अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? रमज़ान शरीफ कैसा जा रहा है आपका? टॉपिक आप लोगों का कल हम लोगों ने पढ़ा था डिस्प्ले स्क्रीन के हवाले से, क्योंकि हम लोग आउटपुट को डिस्कस कर रहे हैं। आउटपुट में हम लोगों ने सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें सॉफ्ट कॉपी में हम लोगों को जो डिवाइस इस्तेमाल करनी होती है वो डिस्प्ले स्क्रीन करनी होती है, और वो हमारा कल कंप्लीट हो गया। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, हम जा रहे हैं हार्ड कॉपी आउटपुट के ऊपर। हार्ड कॉपी आउटपुट हम लोगों ने कौन सी कैटेगरी पढ़ी थी? वो आउटपुट या वो हमारा इंफॉर्मेशन जिसको हम लोग उस फॉर्म में देखते हैं, जिसको हम अपने हाथ में देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। तो ये हार्ड कॉपी आउटपुट था, जैसे जिसकी एग्जांपल आपको बताई थी कि जब हम अपने डाटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को स्क्रीन के ऊपर देख लेते हैं तो उसको प्रिंट की कमांड दे के हम लोग पेपर के ऊपर प्रिंट निकाल लेते हैं, और वो हमारी क्या कहलाती है? हार्ड कॉपी आउटपुट। अब उसके लिए जो हम डिवाइस इस्तेमाल करते हैं आउटपुट के लिए, वो हमारी कहलाती है प्रिंटर्स। तो आज का टॉपिक जो है हमारा क्या है? प्रिंटर। प्रिंटर हमारे पास एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं कैरेक्टर्स को, सिंबल्स को, इमेजेस को, ग्राफिक्स को एक पेपर के ऊपर। तो इसकी मदद से हमें जो आउटपुट मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी आउटपुट। अब इसकी प्रिंट की रेजोल्यूशन, जैसे हम लोगों ने डिस्प्ले स्क्रीन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, इसी तरीके से प्रिंटर की जो एक कैरेक्टरिस्टिक है वो आ जाती है उसकी रेजोल्यूशन। उसको रेजोल्यूशन को मेजर किया जाता है आमतौर पर डॉट्स पर इंच। इसको कहा जाता है रेजोल्यूशन। प्रिंटर की रेजोल्यूशन ये उसकी एक फीचर है जिसकी वजह से इसको ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। तो वो हमारे पास आ जाती है डीपीआई सॉरी, डॉट्स पर इंच। तो ये हमारे पास देखी जाता है। जैसे उस दिन हम लोगों ने मोबाइल कैमरा की डिस्कस की थी ना, कि मोबाइल में हम लोग जब मार्केट में लेने जाते हैं तो हम पूछते हैं पहले कि इसकी रैम कितनी है, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितनी है, ठीक है, इसका कैमरा जो कितने मेगापिक्सल्स का है। इसी तरीके से जब हम लोग प्रिंटर लेने जाते हैं तो प्रिंटर की हम लोग क्या पूछते हैं कि उसकी डीपीआई कितनी है, कितने डॉट्स पर इंच है, उसकी स्पीड कितनी है, वो कितने पेजेस प्रिंट निकालता है। तो ये हमारे पास हम जो उसकी रेजोल्यूशन मेजर करते हैं। रेजोल्यूशन पहले भी आपको बताया था, वो क्या है? नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पिक्सल, जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन स्ट्रांग होती है, उतनी ही उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बेहतर होती है। तो ये रेजोल्यूशन आ जाती है। हम लोग जो प्रिंटर की मेजर करते हैं वो डीपीआई, डॉट्स पर इंच में मेजर करते हैं। जितनी ज़्यादा डीपीआई ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा क्वालिटी जो है उसकी बेहतरीन होगी। अब हम आगे आ जाते हैं प्रिंटर्स में। प्रिंटर की डेफिनेशन तो हो गई। अब आ जाता है कि प्रिंटर की कितनी कैटेगरीज हैं। हमारे पास आज का हमारा टॉपिक है प्रिंटर। एक आउटपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम लोग उसको पेपर के ऊपर प्रिंट करते हैं। इसकी आगे से दो कैटेगरीज हैं। इसको बोलते हैं, पहली है हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। सेकंड कैटेगरी है हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अब सिंपल वर्डिंग में हम सबसे पहले अगर डिस्कस करना चाहें इम्पैक्ट प्रिंटर्स को, तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रिंटर की वो कैटेगरी है, वो फॉर्म है जो कि अमल करती है टाइपराइटर के ऊपर। आप लोगों ने टाइपराइटर का काम करते हुए देखा होगा, अक्सर मीडिया में भी ये चीज़ दिखाई जाती है। तो टाइपराइटर में क्या होता है, कितनी सी मशीन होती है और उसके ऊपर वर्ड्स, अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं। अल्फ़ाबेट्स लिखने के साथ साथ ऊपर एक उसके रबर का जो है वो पैड लगा होता है। उस रबर के पैड के साथ अल्फ़ाबेट्स के नीचे रबर पैड लगा होता है। अल्फ़ाबेट्स के नीचे रबर पैड होता है, उसके नीचे बीच में हम लोग पेपर फिक्स करते हैं। आपने कभी उसको काम करने का तरीका देखा है? जब लोग टाइपिंग कर रहे होते हैं तो आवाज़ आ रही होती है टिक 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 टिक, और हमें थोड़ा सा स्ट्राइक करना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं हैमर लाइक स्ट्राइकिंग। जैसे आप हथौड़े के साथ किसी चीज़ को ज़रब देते हैं तो इसकी स्ट्राइकिंग को उसी के साथ रिजेंबल किया गया है कि हैमर लाइक, यानी कि उतनी ही ज़ोर से लगाना है, लेकिन उसको रिजेंबलेंस दी गई है कि जैसे हम हथौड़े के साथ किसी चीज़ को ज़रब लगाते हैं, वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे इसको ज़ोर से स्ट्राइक करना होता है, ठीक है। आम कीबोर्ड के ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं? नॉर्मल टाइपिंग कर रहे होते हैं, हमें इतनी जोर से टाइपिंग नहीं करनी पड़ती। जबकि इम्पैक्ट प्रिंटर्स की जो टेक्नोलॉजी है उसको रिजेंबलेंस दी गई है टाइपराइटर में, जिसमें टाइपराइटर में क्या करना पड़ता है? हमें अपनी फिंगर्स को जोर जोर से, मतलब वहां पे टाइप करना पड़ता है। तो वो टाइपिंग करने से जैसे हम किसी कैरेक्टर के ऊपर, जैसे सपोज हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर में ये एक लाइन आ जाती है टाइपिंग की, इसमें अल्फाबेट्स हैं। यहाँ पे हम कह लेते हैं बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एफ है।
जबकि ऐसे तरतीब नहीं होती है, तरतीब डिफरेंट होती है। सिर्फ आपको समझाने के लिए, इसके नीचे अल्फ़ाबेट्स के नीचे रबर पैड लगे होते हैं, उन रबर पैड में इंक्स होती है। जैसे ही हमने इसको स्ट्राइक किया बी को, तो ये स्ट्राइक करता है इस रबर पैड के ऊपर। ये रबर पैड जो है इस करैक्टर को, जैसे हम लोग छापा या प्रिंट करना कहते हैं ना, वो पेपर के ऊपर वो करैक्टर प्रिंट कर देता है। तो हम लोगों ने बी प्रेस किया, बी किसके ऊपर जाके प्रिंट हो गया, पेपर के ऊपर। फिर उसके बाद एफ को प्रेस किया तो एफ जाके उसके ऊपर प्रेस हो गया। यानी वन करैक्टर वन बाय वन एक पेपर के ऊपर जो है वो स्ट्राइक करते जाते हैं और प्रिंट होते जाते हैं एक एक करैक्टर करके। फिर जाके हमारी जो है वो पूरी लाइन और पूरा पेज टाइप होता जाता है और हम लोग उसके ऊपर प्रिंटिंग करते जाते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स को आम लफ्जों में जो इम्पैक्ट की टर्म है उसको इस्तेमाल किया जाता है शोर, जो आवाज़ पैदा करते हैं, आवाज़ क्रिएट करते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स को इसलिए इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहा जाता है कि ये काम करते हैं टाइपराइटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर। टाइपराइटर के थ्रू अगर हम लोग कोई काम करते हैं तो वो आवाज़ क्रिएट करते हैं और उसकी मदद से हम लोग वन बाय वन करैक्टर जो है वो प्रिंट करते हैं। इसी वजह से इसको इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आगे जो कैटेगरीज आती हैं वो हमारे पास आती हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स के साथ इसकी 3 कैटेगरीज हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स की, 1, 2 और 3। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो आती है डेजी व्हील। और थर्ड आती है हमारे पास लाइन प्रिंटर। हम लोगों का आज का टॉपिक ये है इम्पैक्ट प्रिंटर्स का। प्रिंटर क्या होते हैं? प्रिंटर की 2 कैटेगरीज है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो प्रिंटर्स कहलाते हैं जो काम करते हैं टाइपराइटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिसमें वर्ड्स के ऊपर या करैक्टर्स के ऊपर जो स्ट्राइकिंग होती है वो हैमर लाइक होती है और वो हैमर लाइकिंग स्ट्राइकिंग जो है वो आपके करैक्टर्स को वन बाय वन करके पेपर के ऊपर प्रिंट करती है। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो होते हैं जो लेजर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और उसमें वन करैक्टर प्रिंट नहीं होता बल्कि पूरे पूरे पेजेस, पूरा पूरा डाटा आपका एट अ टाइम प्रिंट होता है। तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेजर जिसमें प्रिंटर्स आते हैं आपके पास और बाकी के प्रिंटर्स आते हैं। इसको हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हम सबसे पहले आज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। जैसे मैंने अभी आपको इम्पैक्ट प्रिंटर की पूरी एक डिटेल बताई कि वो किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ये भी सेम उसी तरह से है कि ये कब प्रिंट करता है इमेजेस को या डाटा को, जब उसके बीच में लगी हुई जो पिन्स हैं, छोटी छोटी पिन्स होती हैं, उनके ऊपर स्ट्राइक किया जाता है और वो पिन्स जो हैं वो स्ट्राइक करती हैं इंक रिबन के साथ। और वो जैसे ही इंक रिबन के साथ उसके ऊपर वो क्लिक करती हैं तो नीचे पेपर होता है और उसके पेपर के ऊपर वन बाय वन करैक्टर जो है वो आ जाता है। अब इसकी स्पीड जो है हम लोग डिपेंड करती है उसके ऊपर जब कि कितनी उसमें नंबर ऑफ पिन्स पाई जाती हैं। तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में इसके मॉडल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें जो नंबर ऑफ पिन्स हैं वो कितनी लगी हुई हैं। उस नंबर ऑफ पिन्स के मुताबिक उसकी स्पीड को, जैसे कुछ में जो है वो 9 अभी होती हैं, कुछ में 24 भी होती हैं, तो ये डिपेंड करता है उसके मॉडल के ऊपर। तो जब ये रिबन प्रेस करता है पेपर के ऊपर तो वो डॉट्स जो है वो करैक्टर और ग्राफिक्स बनाने का काम करते हैं। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ पिन ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा उसकी क्वालिटी, या आप कह सकते हैं कि उसकी स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पिन्स होंगे उतनी जल्दी वो एक टाइम पे नंबर ऑफ करैक्टर्स जो है वो पेपर के ऊपर प्रिंट कर सकता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो स्पीड है वो मेजर की जाती है 1 सेकंड में और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है या निकलती है वो निकलती है 350 to 1100 करैक्टर्स पर सेकंड। 350 to 1100 पर सेकंड, क्योंकि हम लोग मेजर कर रहे हैं सेकंड के अंदर। तो इसके जो करैक्टर्स हैं, ये जितनी भी आप लोगों ने याद रखना है कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स की जो टेक्नोलॉजी है वो करैक्टर्स के ऊपर ही निकलेगी, क्योंकि ये काम कर रही है टाइपराइटर में और उसमें वन बाय वन करैक्टर ही टाइप होते हैं या प्रिंट होते हैं। तो आपके पास इसकी जो स्पीड है वो 350 to 1100 पर सेकंड करैक्टर्स निकलती है एक सेकंड के अंदर। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा रिलायबल नहीं है, हाई क्वालिटी में नहीं होती, और सबसे बड़ी बात कि ये प्रिंटिंग के दौरान नॉइज़ क्रिएट करते हैं, शोर क्रिएट करते हैं। और इसकी जो है ये प्राइस जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की ये बहुत ही सस्ती पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमारा अगला आ जाता है डेजी व्हील प्रिंटर। अब डेजी व्हील प्रिंटर क्या है? आप इसका स्ट्रक्चर यूँ ले सकते हैं कि यूँ ऐसे ये पेटल्स बनी होती हैं। आप लोगों ने वो देखी है ना आइसक्रीम स्टिक्स के साथ अक्सर हम लोग क्या करते हैं वो बनाते हैं, अक्सर बच्चियां जो हैं वो काम करती हैं और अपने डेकोरेशन पीसेस बनाती हैं। तो ये उसी तरीके से समझे ये डेजी व्हील का स्ट्रक्चर आता है कि इस तरीके से व्हील इसलिए कहा गया कि सर्कुलर शेप में, ठीक है, डेजी व्हील उसको उसके साथ रिजेम्बलेंस दी गई है।
अब ये इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है, आप इमेज में भी इसको देख सकते हैं कि हर एक जो आपके पास स्टिक है उसके एंड पे यहाँ पे एक करेक्टर बना होता है। जैसे मैं यहाँ पे कह देती हूँ बी है, इधर हमारे पास है एफ, ठीक है, इधर हम कह सकते हैं कि हमारे पास है एच, यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारे पास है टी। तो क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या है डेजी व्हील प्रिंटर के काम करने की, कि यहाँ पे पीछे एक मोटर लगी होती है, ये मोटर उस व्हील को रोटेट करती है, ठीक है, रोटेट करती है। यहाँ पे एक हैमर लगी होती है, ऐसे करके ये हैमर लगी होती है। अब जैसे जैसे ये व्हील रोटेट करता जाता है, जैसे सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ हैट, मैंने हैट वर्ड को प्रिंट करना है, तो क्या होगा कि ये डेजी व्हील जो व्हील है ये रोटेट करता जाएगा। जैसे ही एच यहाँ पे हैमर की पोजीशन पे आएगा, हैमर क्या करेगा, एज के ऊपर स्ट्राइक करेगा, ठीक है। हैमर ने क्या स्ट्राइक किया, एज के ऊपर, एज ने फौरन स्ट्राइक होके जब वो रबर पैड नीचे लगी होती है पेपर के ऊपर, क्या प्रिंट कर दिया, एच, आगे आ गया ए, फिर ये डेजी व्हील जो है वो रोटेट करना शुरू कर देता है। अब सपोज यहाँ पे हमारे पास आ गया ए, तो जैसे ही ए इसके नीचे आएगा तो फौरन ए के ऊपर स्ट्राइक करेगा, तो हमारे पास ए प्रिंट हो जाएगा पेपर के ऊपर। फिर ये रोटेट करेगा, फिर टी की जब बारी आएगी तो टी के ऊपर हैमर स्ट्राइक कर देगा टी। तो ये एक एक करैक्टर आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि इसकी स्पीड कितनी स्लो होगी, क्योंकि इसने एक एक करैक्टर को रोटेट करना है। जैसे ही उस करैक्टर की बारी आएगी वो हैमर उस करैक्टर के ऊपर क्लिक करेगा और फिर जाके वो पेपर के ऊपर अपने वो प्रिंटिंग देगा। तो ये डेजी व्हील प्रिंटर, इसलिए इसको डेजी व्हील कहा जाता है कि इसकी जो इसके जो स्ट्रक्चर है वो सर्कुलर है डेजी व्हील की तरह, और इसमें एक एक करैक्टर को प्रिंट किया जाता है। तो डेजी व्हील प्रिंटर जो है वो टाइपराइटर की तरह ही काम करता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है वो डेजी व्हील की तरह है, क्योंकि इसके हर नोट के ऊपर, एक पेटल के ऊपर एक एक करैक्टर लिखा होता है और इस करैक्टर के मुताबिक जो है वो उस पर प्रिंटिंग होती है। डेजी व्हील प्रिंटर स्लोअर है, वो पहले मैंने आपको बताया कि जब उसने एक एक के ऊपर क्लिक करना है तो ये इसकी जो स्पीड है वो डॉट मैटिक्स की निस्बत भी मज़ीद कम हो जाती है, और इसकी लेकिन क्वालिटी जो है वो डॉट मैटिक्स प्रिंटर के मुकाबले में बेहतर होती है, स्पीड उसकी कम होती है। तो ये डेजी व्हील प्रिंटर हमारे पास आ जाते हैं। अगली बात करें हम लोग लाइन प्रिंटर की, तो इसकी भी जो मेजरमेंट है वो करैक्टर्स पर सेकंड के अंदर ही होती है। लाइन प्रिंटर के अंदर आ जाए तो इसके नाम से जैसा कि आपको पता चल रहा है कि ये इम्पैक्ट प्रिंटर को जब बेहतर किया गया तो तब हमारे पास करैक्टर की जगह पे लाइन प्रिंटर क्रिएट किए गए, बनाए गए, जिसमें फ़र्क सिर्फ क्या था, काम उसकी वर्किंग वैसे ही थी जैसे हम अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं कि आपके जो है वो करैक्टर्स जो है प्रेस होते हैं, हैमर लाइक स्ट्राइकिंग होती है, नीचे इंक पैड लगे होते हैं, उसके साथ वो करैक्टर स्ट्राइक करते हैं और रबर पैड से जो है वो नीचे पेपर के ऊपर आपके करैक्टर्स प्रिंट हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क क्या है कि लाइन प्रिंटर में एक एक करैक्टर की जगह पे पूरी लाइन प्रिंट की जा रही है, ठीक है। तो लाइन प्रिंटर फास्ट इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसका काम क्या है कि एक टाइम पे पूरी की पूरी लाइन को प्रिंट करना, इसी वजह से इसकी जो स्पीड है वो मेजर की जाती है लाइन्स पर मिनट में, ठीक है। तो ये सेकंड में निकल रही थी, ये मिनट में निकल रही है, लाइन्स पर मिनट, LPM स्टैंड्स फॉर लाइन्स पर मिनट में इसकी जो वो स्पीड मेजर की जाती है, और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है या इसकी जो निकलती है वो निकलती है 3000 लाइन्स पर मिनट, 3000। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये इसकी जो क्वालिटी है उसको बेहतर किया गया, जिसकी वजह से इसकी स्पीड को बढ़ा दिया गया और ये 3000 लाइंस एक मिनट के अंदर जो है वो निकाल रही है। इसकी लाइन प्रिंटर की आगे से दो कैटेगरीज आती हैं, बैंड प्रिंटर और चेन प्रिंटर। लेकिन ये अभी प्रिंटर्स वो हैं जो कहीं कहीं पे इस्तेमाल हो रहे हैं, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। तो ये हमारे पास लाइन प्रिंटर की दो आगे से मॉडल्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता रहा है, बैंड प्रिंटर और चेन प्रिंटर, और ये आमतौर पर मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर्स, मतलब नॉर्मल कंप्यूटर्स के साथ इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन आज के दौर में इनका इस्तेमाल जो है वो कहीं ना कहीं पे बहुत ही रेयर हो चुका है, आमतौर पर इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। बहुत से गवर्नमेंट ऑफिसेज होंगे जहाँ पे आपको इम्पैक्ट प्रिंटर्स मिलेंगे इस्तेमाल होते हुए, वरना इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। और इसकी एक ही वजह है, एक तो ये इम्पैक्ट है, शोर क्रिएट करते हैं, इनकी स्पीड जो है वो कम है, इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे अब हम लोग नेक्स्ट जब लेक्चर पे काम करते हैं तो हमारा वो नेक्स्ट आ जाएगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों का आज का लेक्चर ये क्लियर होगा, इसको ज़रूर रीडिंग कीजिएगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और हम सबको इस सफ़र में कामयाब करे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।